मित्रों, हम स्वस्थ कैसे रहें, इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम ले रहे हैं कब्ज़ क्यों होती है और कब्ज़ नाशक कुछ उपाय जो आपको हमेशा काम आवे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवै वैर्दै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनोः यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। परमात्मा सबको आरोग्य लाभ प्रदान करे। देखने में आता है कि प्राय दूषित खान पान या दूषित जीवन पद्धति के चलते कब्ज़ से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, और इससे क्या होता है कि ये जो हमारे शरीर की अपान वायु है, हमारे नाभि से नीचे का जो स्थल है वो अपान वायु का स्थान है। अपान वायु का काम है शरीर के अवशिष्ट को बाहर डिस्पोजल करना, बाहर निकालना। जब हमारी कब्ज होती है तो अपान वायु कुपित हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इससे हमारे शरीर में नाना रकम के उपद्रव हो जाते हैं, जैसे पेट फूलना, गैस बनना, पेट दर्द, आफरा, और भी ये इतने विभिन्न तरह के रोग हैं। यानी कि वायु के कारण हमारे शरीर में 80 रोग हो सकते हैं। 80 तरह के रोग होने की संभावना, हमारी वायु जो कुपित हो जाती है उससे 80 रोग हो सकते हैं। पित्त अगर कुपित हो जाता है तो 40 रोग होते हैं, 40 रोग तक हो सकते हैं उसी पित्त से। इसी तरह अगर कफ कुपित होता है तो उससे 20 प्रकार के रोग हो सकते हैं। हमारी शरीर के अंदर जो वायु है वही पित्त और कफ को लेकर के अलग अलग जगह प्रभावित करती है, तो वायु का सही रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस तरह जो हमारे दूषित जीवन पद्धति के कारण ये कब्ज हो जाती है, क्योंकि हम समय पर पानी नहीं पीते हैं, जो प्यास की जो इच्छा है उसको रोक लेते हैं। भोजन के अंदर हमारे फाइबर की कमी होती है या इस तरह के नहीं, फाइबर की कमी रहती है, और जो मैदे वगैरह की वस्तुएं हम अगर ज़्यादा खाते हैं तो इससे क्या है कि कब्ज़ बन जाती है। या दोनों समय अगर हम सोच को नहीं जाते हैं तो ये कब्ज़ बनती है, और ये इससे इतने तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं कि ये रोग की जननी है। एक तरह से कब्ज़ है, ये रोग की माँ है। इसलिए हमें इसको निवारण करने के लिए बिल्कुल उपाय करना चाहिए। अगर पेट साफ है तो हमारे बहुत से रोगों से हम बच सकते हैं, आगे हमारे रोग होने की संभावना नहीं रहती है। तो पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, सब्जियों वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, प्यास लगते ही तुरंत पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा अगर हमारे कब्ज है तो हम क्या उपाय करें, तो इसके लिए बहुत से उपाय आयुर्वेद में बताए हैं। जैसे आपके घर का ही एक उपाय बताता हूँ। घर में सौंठ के अलावा सौंफ, शनाय जो पंसारी की दुकान में मिलती है, सेंधा नमक और शिवा हरडे को कहते हैं। शिवा का एक नाम है हरडे का एक नाम है शिवा। शिवा माने कल्याण करने वाली। हरडे हमारे पेट में जाकर के हमेशा कल्याण ही करती है, कभी नुकसान नहीं करती है। कहते हैं कि बच्चे के पेट में माँ का दूध जाकर के भी कभी कुपित हो जाए, नुकसान कर सकता है, लेकिन हरडे कभी भी पेट में जाकर के नुकसान नहीं कर सकती। यानी शिवा का मतलब कल्याण कर, शिव मतलब कल्याणकारी, और ये शिव का स्त्रीलिंग हो गया शिवा। तो ये सौंठ, सनाय, सेंधा नमक और शिवा, ये 500 चीज़ों को हम समभाग ले लें और उसको कूट पीस करके छान करके बराबर मात्रा में इसको मिश्रण करके, और रात में सोते समय 1 चम्मच या आधा चम्मच अपनी शरीर की तासीर के हिसाब से हम ले लें, तो सुबह हमारा पेट निश्चित रूप से साफ़ हो जाएगा। सुबह भी ले सकते हैं। अगर हमारे को ज़्यादा गड़बड़ महसूस होती है तो हम सुबह भी ले सकते हैं। 1 चम्मच आधे चम्मच गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ में, तो हमारा पेट में कब्ज़ की कोई समस्या नहीं रहेगी। पेट एकदम साफ़ रहेगा, आफरा वगैरह सब उतर जाएगा। ये इसके अंदर में 500 चीज़ें हैं, वो उसका नाम सह से शुरू होता है। तो इसीलिए बाज़ार के अंदर भी ये मिलता है। तो आयुर्वेदाचार्यों ने जब 500 चीज़ें सह से शुरू होती है तो इसका नाम उन्होंने रख दिया पंच सकार चूर्ण।
500 चीज़ें सह से शुरू होती है, इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा पंचसकार चूर्ण। ये बाज़ार में इसी नाम से बनाया बनाया भी मिलता है, आप ला सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा रहे। इसके अतिरिक्त आप साधारणतया दूध या पानी के अंदर इसबगुल भी ले सकते हैं, उससे भी आपको पेट में कब्ज नहीं बनेगी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण बना बनाया बाज़ार में मिलता है, वो भी उस नाम से, इसी नाम से मिलता है, स्वादिष्ट विरेचन। क्योंकि बनाने की पद्धति वगैरह ज़्यादा विस्तार के चलते मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, वो भी आपको बना बनाया मिलता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के अनुकूल है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हरड़े आप ले आइए। हरड़े को आप, छोटी हरड़ को छोटे छोटे टुकड़े खाना खाने के बाद अगर आप चूसते हैं उसको, तो आपकी कब्ज़ की समस्या कभी नहीं होगी। या आप हरड़े ले आइए, हरड़े को पीस लीजिए। पीसने के बाद एक आपको अरंडी का तेल आता है, कास्टर ऑयल, उसको आप थोड़ा सा कढ़ाई में डाल करके गर्म करके उसके अंदर हरड़े का चूर्ण डाल के थोड़ा सा सेक लीजिए। सेक करके उसको आप डिब्बे में भर करके बंद करके रखिए। और रात में सोते समय आप अगर 1 चम्मच लेकर के गुनगुने पानी में अगर आप सोएंगे, खाएं, तो इसके बाद में वो कब्ज़ एकदम सुबह दस्त खुल करके साफ़ हो जाएगी। तो ये भी आप ले सकते हैं, हरड़े का चूर्ण और इसके अरंडी के तेल में थोड़ा सा सेक करके आप उसको रख सकते हैं। इसके अलावा एक निरापद और एक बताता हूँ आपको प्रयोग। त्रिफला चूर्ण जो है उसके अंदर 3 चीज़ रहती है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों चीज़ें रसायन गुण युक्त है, रसायन की गुण वाली है, तीनों बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप हमेशा नियमित रूप से सोते समय त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल आप दूध के साथ या पानी के साथ करते हैं, जैसा अगर दूध पीते हैं तो दूध के साथ ले। आंवला एक ऐसी चीज़ है, वो खटाई होते हुए भी आप दूध के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी खटाई कभी भी दूध के साथ नहीं खानी चाहिए, लेकिन आंवला ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो त्रिफला चूर्ण है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों चीज़ आप बाज़ार से ला करके कूट करके सम मात्रा में मिला करके और घर में रख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जीवन भर लीजिए। वो और चीज़ें बताइए, वो आप जब ज़रूरत हो तभी लीजिए। त्रिफला चूर्ण आप जीवन भर लीजिए, कभी भी। कितने फ़ायदे हैं मैं बता नहीं सकता, इतने इसके फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप रात में लेते हैं, अगर गुनगुने पानी या दूध के साथ में, तो ये आपको रेचक गुण प्रदान करेगा, यानी आपका पेट सुबह साफ़ हो जाएगा, आपको कब्ज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। और इसके इस्तेमाल करने से आपको इतने फ़ायदे होंगे जो अगर उसके लिए हम अलग से ही आपको बताएंगे कि त्रिफला में क्या क्या गुण हैं। ये छोटी सी चीज़ है, कम कीमत की चीज़ है, और आप अगर इसको नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आप वाकई इसको आप महसूस करेंगे। कोई भी तरह का आपको चर्म रोग नहीं होगा, कभी आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी, और आपके शरीर के जितने ऑर्गन हैं वो सभी में ये लाभप्रद है, लाभप्रद चीज़ है। तो इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन है कि आप निश्चित रूप से त्रिफला का घर में ला कर के बना लीजिए, या बाज़ार से ले आइए, बना बनाया मिलता है। आप जैसा आपके पास में संभव हो आप लाइए और आप इसको इस्तेमाल करिए, तो कभी भी आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होगी। इसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखिए। खाने पीने के अंदर में आप मैदे युक्त चीज़ें या इस तरह के पदार्थ या कुछ वेग है जिसको हमें रोकना नहीं चाहिए। 13 वेग आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। प्यास, भूख, मलमूत्र, छींक, उबासी, हिचकी, डकार, बहुत से जो वेग हैं वो 13 वेग आयुर्वेद में बताए गए हैं। उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, रोकने से वो नुकसानप्रद है, हमारे शरीर में कुछ न कुछ उपद्रव हो सकता है। इसीलिए आप इनको रोकिए मत। पानी, जब भी आपको प्यास की इच्छा होती है आप ज़रूर पानी पीजिए, और इसलिए जब पानी पिएंगे फाइबर युक्त भोजन करेंगे, ज़्यादा मैदे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैदा कोई फ़ायदा नहीं करता है। तो आप, और इसके अतिरिक्त आप जो है, जब आपको कब्ज़ होती है तो ये सब चीज़ें आप इनमें से कुछ भी एक चीज़ या इस्तेमाल करिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, और ये समस्या से आप कभी भी ग्रसित नहीं होंगे, आपको फ़ायदा रहेगा। तो मित्रों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरा
और कृष्णकांत का आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।